नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। आज हम सीखेंगे कक्षा 12th के प्रश्नावली 3.2 आप व्यू के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इससे पहले के क्वेश्चनों को नहीं सीखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बिल्कुल आसानी से सीख सकते हैं। तो जैसे चलिए, हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए ए इज इक्वल टू आप व्यू इतना, बी इज इक्वल टू आप व्यू ए, सी इज इक्वल टू इतना। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस प्रकार आपको मान को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर आप पहला पार्ट सीखेंगे तो वहाँ बिल्कुल डिटेल में बताया गया है। जैसे अगर 2, 3 और 4, 5 ये क्या दिया गया है, आप व्यू दिया गया है। तो देखिए, इसको कहते हैं, ये हमारी होती है पंक्ति यानी रो होता है। ये रो यानी पंक्ति, ये रो होता है। और ये क्या होता है, कॉलम होता है। ये हमारा कॉलम यानी स्तंभ होता है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। हमारा क्या है, रो है, और ये हमारा क्या है, कॉलम है यानी स्तंभ है। इसी प्रकार देखिए, ये भी हमारा क्या है, रो है, और ये क्या है, हमारा स्तंभ है। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है। चलिए, जैसे हम क्वेश्चन के आधार पर को बताएंगे, आप बिल्कुल आसानी से सीख जाएंगे। चलिए, जैसे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ए इज इक्वल टू आप व्यू दिया गया है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आप सीख जाएंगे। ए इज इक्वल टू दिया गया है 2, 3 और 4, 2, और बी इज इक्वल टू दिया गया है, बी बराबर है 1 माइनस 2 यानी 3, 5। ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन आप व्यू। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, ए प्लस बी। हमको सबसे पहले ए प्लस बी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी को आपस में जोड़ देंगे। तो देखिए, ए क्या दिया गया है, आप व्यू 2, 3, 4 और 2, और बी क्या दिया गया है 1, 1 माइनस 2, 3 और 5। तो चलिए इसको करते हैं सॉल्व। सबसे पहले आपको जब आप व्यू को जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, देखिए, ये पंक्ति को पंक्ति के साथ जोड़ेंगे और इस पंक्ति को इस पंक्ति के साथ जोड़ेंगे। तो इज इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 1 कर देंगे तो 2 + 1 हो गया। और देखिए क्या हो जाएगा, 4 + 3 तो 4 + 3 हो गया। अब देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 3 + -2 तो 3 + -2 हो गया। और देखिए क्या हो जाएगा, 2 + 5 हो जाएगा, तो 2 + 5 हो गया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। तो इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आएगा, 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 में 3 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। 3 में से देखिए माइनस, इस प्लस को माइनस कर देगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 + 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। यही हमारा क्या निकल कर आया, आप व्यू। पहला हमारा ऑप्शन पहला हमारा सॉल्व हो गया होगा। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए नंबर दूसरा क्या दिया गया है, समझ में आया तो दिल से लाइक जरूर करिएगा। चलिए नंबर दूसरा हमारा क्या दिया गया है, उसको करते हैं सॉल्व। देखिए दूसरा ऑप्शन में क्या बोल रहा है, दूसरे ऑप्शन में हमको सॉल्व करना है a - b। तो चलिए हम यहाँ डायरेक्ट कर देते हैं a - b, और यहाँ भी हम क्या कर देते हैं माइनस। तो चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 - 1 करेंगे तो 2 - 1 हो गया, 4 - 3 तो 4 - 3 हो गया। अब 3 - -2 तो 3 - -2 हो गया। और 2 - 5 तो 2 - 5 हो गया। ये हमारी क्या हो गई, आप भी हो गई। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इज इक्वल टू देखिए, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 3 माइनस, ए माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा तो 3 + 2 क्या हो जाएगा, 5 हो गया। और 2 में से 5 को घटाएंगे तो -3 हो गया। यही क्या निकल कर आया, हमारा आप व्यू निकल कर आया। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए फिर लेते हैं नंबर तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, उसको करते हैं सॉल्व। देखिए नंबर तीसरे ऑप्शन में क्या सॉल्व करना है, 3a - c। हमको यहाँ 3 कर देंगे, 3a - c हमको सॉल्व करना है। तो c हम यहाँ लिख देंगे। तो चलिए हम यहाँ c को लिख देते हैं, c ऑफ व्यू को लिख देते हैं। c हमारा क्या दिया गया है, -2, 3 और 5 और 4 दिया गया है। तो चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो क्या निकल कर आएगा, देखिए 3 का अंदर गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 हो गया। 3 का गुणा 4 में करेंगे, 3 चौक 12 हो गया। 3 का गुणा 3 में करेंगे 9 हो जाएगा। 3 का गुणा 2 में करेंगे, 3 दूना 6 हो गया। चलिए हमारा एक आप व्यू निकल कर आया। माइनस देखिए, माइनस क्या हो जाएगा, -2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। चलिए इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। अभी जैसे हमने बताया उसी प्रकार इसको घटा देंगे। देखिए 6 में से -2 को घटाएंगे, 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
तो 8 हो गया। अब 12 में से हम 5 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो गया। 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 6 में से हम 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। यही क्या निकल कर रहा है, हमारा आंसर निकल कर रहा है। आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इस प्रकार आप जितना फास्ट करेंगे उतना तेज आपका कैलकुलेशन मजबूत होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। हमेशा आप फास्ट क्वेश्चनों को फास्ट करने की कोशिश किया करें। जितना भी आप फास्ट करेंगे उतना ही आपके लिए ठीक होगा। चलिए देखिए अब हमारा क्या दिया गया है। अब हमको सॉल्व करना है चौथा ऑप्शन a इंटू बी हमको सॉल्व करना है। चौथा ऑप्शन हमें a इंटू बी को सॉल्व करना है। तो चलिए हम करते हैं सॉल्व। a इज इक्वल टू हमारा इतना और b इज इक्वल टू इतना दिया गया है। तो a इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी गुणा। तो 2 3 4 2, ये हमारा एक अवयव हो गया। दूसरा अवयव हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 3 और 5 हो गया। चलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अब आप क्या करेंगे, इस पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करेंगे। इस ये रूल है, इस पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करेंगे। चलिए देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पंक्ति है। इस पंक्ति में हम इस स्तंभ का गुणा करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 में हम 1 का गुणा करेंगे। 2 में हम 1 का गुणा करेंगे तो क्या निकल कर आएगा, 2 गुणे 1। हम यहाँ लिख देते हैं 2 गुणे 1 प्लस का चिन्ह लगाएंगे आप। अब क्या करेंगे, 4 गुणे माइनस 2 करेंगे। तो 4 गुणे माइनस 2 हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये देखिए इस पंक्ति में हम इस स्तंभ का गुणा करेंगे। 3 में हम 1 का, इस 3 में हम 1 का गुणा करेंगे तो 3 गुणे 1 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 में हम माइनस 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे माइनस 2 हो गया। अब यहाँ हम करेंगे इस, देखिए अब देखिए इस पंक्ति में हम फिर से इस स्तंभ का गुणा करेंगे। 2 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 3 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे हम। 4 में 5 का गुणा करेंगे तो 4 गुणे 5 हो गया। इसी प्रकार इस पंक्ति में हम इस स्तंभ का गुणा करेंगे। 3 में 3 का गुणा करेंगे। 3 गुणे 3 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 2 गुणे 5 हो गया। ये हमारी क्या हो गई, अवयव हो गई। तो इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, देखिए डायरेक्ट करेंगे हम। 2 में 1 का गुणा करेंगे 2। देखिए हम एक स्टेप और कर देते हैं। 2 माइनस क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया। ये देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 2 दूना 4। 3 में से 4 को घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा, -1 हो गया। अब यहाँ देखिए और 3 दूनी 6 और 5 चौक 20, 26 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 3 त्रिक्का 9, 5 दूनी 10, 19 हो गया। तो इज इक्वल टू हमारा क्या निकल कर आएगा, 2 में से 8 को घटाएंगे तो -6 हो गया, 26 हो गया और -1 हो गया और 19। यही क्या निकल कर आया, आप भी हमारा क्या निकल कर आया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप b गुणे a को भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल आसानी से अपने मन से भी कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं, आप अगले क्वेश्चनों को अपने मन से करेंगे और लगाएंगे। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, b गुणे a, b इंटू a को निकालना है हमें। तो क्या हो जाएगा, b कितना दिया गया है, 1 -2 3 और 5, और a कितना दिया गया है, 2 3 4 और 2 दिया गया है। तो चलिए करेंगे सॉल्व। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करेंगे। इस पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करेंगे तो बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 गुणे -2, 1 गुणे 2 करेंगे। प्लस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 हो गया। अब नीचे क्या करेंगे, -2, इस पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करेंगे। -2 गुणे 2, -2 गुणे 2 हो गया। अब 5 गुणे 3 कर देंगे तो प्लस लगा के 5 गुणे 3 कर देंगे। और यहाँ देखिए इस पंक्ति में इस स्तंभ का गुणा करेंगे तो 1 गुणे 4, 1 गुणे 4 हो गया। प्लस का चिन्ह लगाएंगे और 3 गुणे 2 हो गया, तो 3 गुणे 2 हो गया। या आप अगले स्टेप में क्या होगा, -2 में 4 का गुणा करेंगे। -2 गुणे 4 प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 5 में 2 का गुणा करेंगे। देखिए 5 गुणे 2 कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा, 5 गुणे 2। ये हमारा क्या हो गया, अवयव हो गया। चलिए इज इक्वल टू, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 2 × 9 2, 3 3 त्रिक्का 9 2 11 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 3 6 4 10 हो गया। अब यहाँ देखिए 2 दूना 4, 5 3 15, 15 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 5 दूनी 10, 10 में से 4 दूनी 8 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। यही क्या निकल कर आया, राइट आंसर निकल कर आया। आप बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। आप जितना फास्ट करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो समझ में आया तो एक दिल से लाइक ज़रूर करिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।